जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें एसआईपी किस उम्र में करनी चाहिए। जैसा कि हम म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी के माध्यम से, तो एसआईपी हमें किस उम्र में करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब हम एसआईपी करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो हम सिर्फ अपना पैसा ही निवेश नहीं कर रहे होते हैं, हम अपना समय भी निवेश कर रहे होते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम अर्ली स्टार्ट करते हैं, यानी कि समय रहते म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें इसका कितना फायदा होता है। देखिए, इस वीडियो का उद्देश्य ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने देरी कर दी है या फिर पैसे के अभाव में आपने इन्वेस्टमेंट जल्दी स्टार्ट नहीं किया, तो अब आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि हमें जानकारी नहीं होती है, और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमें जानकारी तो है लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट भी सही समय पर स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अगर हमने देरी कर दी तो अब हमें इन्वेस्टमेंट की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब जागे तब सवेरा। लेकिन फिर भी आज के इस वीडियो के अंदर में हम ये कैलकुलेशन देख लेते हैं कि किस एज में अगर हम एसआईपी स्टार्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश स्टार्ट करते हैं, तो हमको ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। अब आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है या फिर इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है, वो हमें ठीक ठीक से समझ में आए, इसके लिए मैंने 3 तरह के एज ग्रुप वालों का एग्जाम्पल लिया है। सबसे पहले वो लोग हैं जो 30 की एज ग्रुप में है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर चुके हैं। दूसरे वो लोग हैं जो 40 के एज ग्रुप में है, वो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर चुके हैं। तीसरे वो लोग हैं जो 50 के आसपास में है, यानी कि 50 के एज ग्रुप में है, वो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर चुके हैं या फिर करना चाहते हैं। अब देखिए, हमें एक चीज यहाँ पे जाननी होगी कि हमारी जो रिटायरमेंट की स्टैंडर्ड एज मानी गई है, वो 60 साल मानी गई है। जब 60 साल के हम हो जाते हैं तो हम या तो काम करना नहीं चाहते हैं या फिर हमसे काम हो नहीं पाता है, तो हमें इस सिचुएशन में पैसे की जरूरत पड़ती है, हम निवेश नहीं कर पाते हैं। कुछ सिचुएशन में ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग 65-70 साल के एज के बाद भी इंक्वायरी करते हैं कि हमें निवेश करना है। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में अगर देखा जाए तो 60 साल के बाद ज्यादातर लोग रिटायर हो जाते हैं और उनको पैसे की जरूरत पड़ने लगती है। और बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो अर्ली रिटायरमेंट प्लान करते हैं कि भाई हम 40, 45, 50, 55 में ही रिटायर हो जाए। तो हम जो स्टैंडर्ड एज मानी गई है 60 साल, उसी का कैलकुलेशन करके देखने वाले हैं 60 साल तक हम कितना पैसा बना पाएंगे, यही देखने वाले हैं। जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आप सभी से कहा दोस्तों कि जब हम अपना निवेश करते हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड के माध्यम से या एसआईपी के माध्यम से निवेश करते हैं, तो हम सिर्फ पैसा ही निवेश नहीं करते हैं, हम अपना समय भी निवेश करते हैं। और एक चीज आप मान लीजिए दोस्तों कि पैसे से जरा सा भी कम नहीं है हमारा समय। यानी कि अगर हम पैसे के साथ साथ समय भी निवेश करें तो हम कहीं बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक कैलकुलेशन जो मैंने तीनों ही एज ग्रुप के लिए सिमिलर की हुई है। जैसे में 5,000 रुपए के एसआईपी है, रेट ऑफ रिटर्न हम 15% का मान के चल रहे हैं और हम 10 साल तक निवेश करेंगे। दूसरे सिचुएशन में भी वही है, एसआईपी के अमाउंट 5,000 रुपए ही है, रेट ऑफ रिटर्न 15% ही है और 10 साल तक ही निवेश करेंगे। तीसरी सिचुएशन में भी वही है, एसआईपी के अमाउंट 5,000 रुपए ही है, रेट ऑफ रिटर्न 15% ही है और हम 10 साल तक ही निवेश करने वाले हैं। तो तीनों में जो एसआईपी का अमाउंट है वो 5,000 रुपए है, रेट ऑफ रिटर्न 15% है और 10 साल ही हम निवेश करने वाले हैं। तो सबसे पहले सिचुएशन की हम बात कर लेते हैं जो कि 50 के एज ग्रुप में है। अब क्योंकि वो 50 के एज ग्रुप में है तो चाह करके भी वो 10 साल से ज्यादा समय के लिए निवेश नहीं कर पाएंगे। हाँ, मैंने कहा कि कुछ सिचुएशन में लोग ऐसे हैं जो निवेश करना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर नॉर्मल सिचुएशन में देखा जाए तो हम 10 साल से ज्यादा निवेश नहीं कर पाएंगे। तो पहली अगर कैलकुलेशन देखा जाए, अगर हम 50 साल की एज में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं तो हम कितना पैसा बना पाएंगे अगर 5,000 रुपए की एसआईपी मानी जाए। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने 5,000 लिया है तो 5,000 से ही करूंगा। एसआईपी का अमाउंट यहाँ पे कम ज्यादा हो सकता है, थोड़ा सा रिटर्न भी कम ज्यादा हो सकता है। तो अगर हम 5,000 रुपए के एसआईपी करते हैं और रेट ऑफ रिटर्न हमें 15% का मिल जाता है और हम 10 साल तक निवेश करते हैं, तो इस दौरान हम जो अपना पैसा निवेश करेंगे वो होगा 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए हम निवेश करेंगे और इस पर 15% के रेट ऑफ रिटर्न के साथ में जो एस्टिमेटेड रिटर्न जनरेट होगी वो 7,93,286 रुपए की बनेगी। टोटल जो वैल्यू हमारे पास होगा वो 13,93,286 रुपए की होगी।
अब क्योंकि हमने 10 साल तक इन्वेस्ट कर दिया है, हम 50 के थे, हम 60 के हो गए, तो हम चाह करके भी अपने पैसों को निवेशित नहीं छोड़ सकते हैं या फिर इसके आगे निवेश कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें पैसे की जरूरत पड़ने लगेगी। तो 50 साल वाले जो भी व्यक्ति हैं, अगर वो 5,000 रुपए के SIP करते हैं तो लगभग 14 लाख रुपए का कॉर्पस बना पाएंगे। ये कहीं से भी कोई भी गलत नहीं है, कोई बुरा नहीं है। कुछ नहीं होने से अच्छा है कि हमारे पास कुछ ना कुछ अमाउंट हो जाए। दूसरी सिचुएशन में देख लेते हैं, हम 40 साल के एज ग्रुप में हैं। अब क्योंकि हमारे पास 20 साल का समय है निवेश करने के लिए, फिर भी मैं निवेश का जो कैलकुलेशन है पहली बार 10 साल का ही कर रहा हूं। यहाँ पे SIP का जो अमाउंट है 5,000 रुपए ही है, रेट ऑफ रिटर्न जो है 15% ही है, और हम 10 साल के लिए ही निवेश करने वाले हैं। तो ऑफकोर्स हम निवेश करेंगे इस 10 साल के दौरान 6 लाख रुपए, हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 6 लाख रुपए होगी। इस पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न जनरेट होगी इतना ही होगा, तीनों ही मामलों में इतना ही होगा, 7,93,286 रुपए, और टोटल जो वैल्यू बनेगी वो 13,93,286 रुपए की ही बनेगी। लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी भी अच्छा खासा समय है, हमने 40 के एज में शुरुआत की, 10 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, तो अब हम 50 के हो गए, तो अभी भी हमारे पास 10 साल का अच्छा खासा समय है। तो अब मैं ये बोलूंगा कि अगर आप यहाँ से एक भी रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं भी करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को स्किप कर देते हैं, अब आप पैसा यहाँ से निवेश नहीं करते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन अगर आप यहां से इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं 10 साल के बाद भी, और इस पैसे को एज इट इज इन्वेस्टेड छोड़ देते हैं जिस भी प्लान में आपके पास था, तो अब क्योंकि हमारा जो टोटल वैल्यू था वो 13,93,286 रुपए था, तो उसी को मैं इन्वेस्टमेंट वैल्यू मान के चल रहा हूं, यानी कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट मान के चल रहा हूं कि अब यहां से हमारा 10 साल तक ये पैसा जो है इन्वेस्टेड है। तो 13,93,286 रुपए को अगर और 10 साल के लिए छोड़ दिया जाए, तो इस पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न जनरेट होगी वो 42,83,333 रुपए की होगी, और हमारी जो टोटल वैल्यू बनेगी वो 56,36,619 रुपए की बनेगी। तो हमने पैसा दोस्तों उतना ही इन्वेस्ट किया, अब हमने अपना जो 10 साल का समय है उसको यहाँ पे इन्वेस्ट किया, पैसा एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं किया। तो अब आप देख सकते हैं कि पहले वाले केस से कितना बड़ा अंतर यहाँ पे पड़ रहा है, लगभग 4 गुना ज्यादा बड़ा अमाउंट हमारे पास आ जा रहा है, यहाँ पे 56 लाख और यहाँ पे लगभग 14 लाख रुपए के आसपास में। अब हमारी जो पहली वाली सिचुएशन है कि हम 30 की उम्र में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर देते हैं, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि तीनों में ही जो पहला कैलकुलेशन है 10 साल का सिमिलर है, यहाँ पे भी SIP का अमाउंट 5,000 रुपए ही है, रेट ऑफ रिटर्न 15% ही है, और 10 साल के लिए हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट 6 लाख रुपए ही होगा, और इस पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न है तीनों सिचुएशन में एक ही होगा, 7,93,286 रुपए का, और टोटल जो वैल्यू बनेगी तीनों ही सिचुएशन में एक ही है, 13,93,286 रुपए का। लेकिन क्योंकि इस समय हम 30 के एज में हैं, तो 30 के एज में हमने 10 साल इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया, तो अभी भी हमारे पास जो है 20 साल का अच्छा खासा समय बचा हुआ है, यानी कि 30 साल के एज में इन्वेस्टमेंट शुरुआत किया, 10 साल निवेश किया, 40 के हो गए, तो अभी भी 20 साल हमारे पास समय बचा हुआ है। तो अब अगर यहाँ से एक भी रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाए, मैं अगेन बोल दूं कि ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं तो कंटिन्यू कीजिएगा ही, कंटिन्यू करना ही चाहिए, और ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ऐसा ही करना चाहिए। तो अगर यहाँ से निवेश बंद कर दिया जाए, एक भी रुपए का निवेश नहीं किया जाए, तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो टोटल वैल्यू थी इसी को हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट मान करके छोड़ देते हैं, जिस भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में हमारा पैसा लगा हुआ था उसी में एज इट इज छोड़ देते हैं अगले 20 साल के लिए। तो हमने जो 13,93,286 रुपए छोड़ दिया है इन्वेस्टेड, उस पर अगर 15% के रेट ऑफ रिटर्न से ही हमें रिटर्न मिल जाए, सभी में कैलकुलेशन मैंने 15% का ही किया है, तो आप देख सकते हैं कि अगले 20 साल में हमें जो रिटर्न मिलेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न होगी 15% के हिसाब से, वो 2,14,09,981 रुपए की होगी। और अगर बात की जाए टोटल वैल्यू की, तो 2,28,03,267 रुपए की होगी। तो याद रखिएगा दोस्तों कि हमने तीनों ही कैलकुलेशन में, तीनों ही मेथड के मामले में हमने इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है वो सिमिलर रखा है, और रेट ऑफ रिटर्न जो है वो सिमिलर रखा है, बस यहाँ पे फर्क है समय का। जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में आप सभी से कहा कि जब हम निवेश करते हैं तो हम सिर्फ पैसा ही निवेश नहीं करते हैं, हम अपना समय भी निवेश करते हैं, और पैसे से कहीं भी कम नहीं है हमारी समय की वैल्यू। अगर हम समय देते हैं तो पैसा से ज्यादा पैसा हमारा समय बना करके दे देता है, लेकिन हमें निवेश तो करना होगा, जब तक हम निवेश नहीं करेंगे तब तक उसको हम समय भी नहीं दे पाएंगे, तो समय हमें बिल्कुल देना चाहिए। तो इस वीडियो से हमने यही समझा दोस्तों कि अगर हम जल्दी निवेश की शुरुआत करते हैं तो हम ज्यादा पैसा बना पाएंगे, लेकिन जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में एक बात और भी कही थी
कि अगर हम किसी कारण से निवेश नहीं कर पाते हैं, हमें जानकारी नहीं होता है, इस कारण से निवेश नहीं कर पाते हैं, हमारे पास पैसा नहीं होता है, इस कारण से निवेश नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि अब हम क्या ही पैसा बना पाएंगे। मैं ये बोलूंगा कि आप जिस भी एज ग्रुप में है वहीं से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कीजिए। कुछ नहीं होने से अच्छा है कि आपके पास बहुत कुछ हो जाएगा। और इस वीडियो के टॉपिक से एक मैसेज तो हमें जरूर मिल गया कि अगर हमने देरी से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है, हमारे पास समझ नहीं था, हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन अब अगर हमारे बाल बच्चे चिल्ड्रंस हैं तो उनको हम समय रहते इस बात को जरूर समझा दें, इस तरह की कैलकुलेशन को जरूर बता दें। अगर हमारे बच्चे हैं, कमाना धमाना शुरू कर चुके हैं, वो 20-22 साल के एज में है, 25 साल के एज में है, तो उनको हम ये बताएं कि भाई अगर आप अर्ली इन्वेस्टमेंट की स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। आप अपने रिटायरमेंट तक बहुत थोड़ा थोड़ा सा पैसा निवेश करके ही एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। या फिर हमारे बच्चे ही क्यों ना हो, उनको भी हमें समय रहते फाइनेंस की जो समझ है उसको हमें दे देनी चाहिए कि जब आप पैसा कमाना शुरू करो तो उस पैसे को अच्छे जगह पर लगा भी पाओ। तो इस वीडियो का उद्देश्य यही था दोस्तों कि आप समझ पाएं कि जब हम अर्ली इन्वेस्टमेंट की स्टार्ट करते हैं तो इसका हमें कितना बेनिफिट मिल सकता है, और अगर हमने किसी कारण से अर्ली स्टार्ट नहीं किया है तो कम से कम हमारे जो बाल बच्चे हैं वो इन सारी चीजों से वंचित ना रहें, जानकारी के अभाव में या फिर इस तरह की चीजों के अभाव में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के पास जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाएं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।